मैं 7 से 8 घंटा आराम से लाइब्रेरी में पढ़ सकती। तो आवाज़ करता, फ़ैन का आवाज़ मैं आज नहीं निकालूंगी क्योंकि मैं सुबह में मच्छर का और कौवा का आवाज़ निकाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। मैं छत आज 5 बजे आई। रूम में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा, फ़ैन कुछ काम का नहीं आ रहा है। जब मैं सुबह 9-10 बजे सोती हूँ तब थोड़ा सा ठंडा लगता है, उस टाइम कुछ नॉर्मल चादर ओढ़ना पड़ता है। रात में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, जैसे मैं मच्छर से बचने के लिए मैं ब्लैंकेट ओढ़ रही थी, तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं सोची कि सुबह होते ही मैं तो छत चल जाऊँगी। जैसे मैं छत आई, थोड़ा सा मच्छर काटा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। उसके बाद कोई मुझे नहीं परेशान किया, मैं आराम से अपना स्टडी कर ली। और रात में फेस में इतना मच्छर चूं करके आवाज़ करते रहते हैं। जैसे मैं छत आई, जैसे सुबह हुआ कि नहीं, फिर कौवा कौ 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 करके सर के ऊपर से पार हो रहे बार बार। मैं सोची नहीं, अब वो लोगों का टाइम है, वो लोग तो अपना करेंगे ही। और रात में मच्छर का काम है, वो तो परेशान करके रख दिए हैं। हाई वोल्टेज यूज़ कर रही हूँ, कुछ काम का नहीं है, इतना ज़्यादा मच्छर। मैं अभी छत आई, मेरा स्टडी हो गया, जो मॉर्निंग का था वो मैं कर ली। अब रोड में गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया, अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है। ठंडा का दिन अच्छा था, 8 बजे भी इतना आवाज़ नहीं आता था गाड़ी का, बट अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब मुझे ना थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, क्योंकि आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं ली, ग्रीन टी कॉफ़ी कुछ नहीं ली, तो अभी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ब्रश जल्दी की थी, और ब्रश करने से बहुत ज़्यादा भूख लगता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। अब मैं जाके जल्दी से कॉफ़ी पी लेती हूँ। आज कॉफ़ी बनाऊँगी, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, आज अच्छा सा कॉफ़ी बना के पीऊँगी। डेली रूटीन में सबसे पहला काम मेरा रहता है ब्रश करना। सुबह उठते ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आवाज़ इतना दबे रहता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए ब्रश करके पानी पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश करती हूँ। आज सुबह में दूसरा काम में मैं अपना किचन का काम कर रही हूँ। किचन में इतना ज़्यादा मेरा बर्तन हो गया था कि मेरे पास पानी पीने के लिए ग्लास भी नहीं था। सुबह 7 से 10 किचन इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, उस टाइम एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, उस टाइम मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ। जितना भी बर्तन रहता है उसको साफ़ कर लेती हूँ। सब्ज़ी कटिंग करना रहता है, सब्ज़ी कटिंग करके रख देती हूँ। 10 बजे के बाद जब किचन खाली हो जाता है, उस टाइम मैं खाना बनाती हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सुबह उठ के मैं 2 लाइट ऑन की, ये हमेशा मैं ऑन करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उठती हूँ तो जितना भी लाइट ऑन करना रहता है वो सारा मैं कर लेती हूँ। तीसरा काम में सब्ज़ी कटिंग करके रखना है, 10 बजे के बाद बनाना है। ये टमाटर ऐसे हो गया, मैं घर जाने से पहले लाई थी और इसका हाल कुछ ऐसे हो गया। 1-2 ही अच्छा है जिसको जल्दी यूज़ कर लेना है, और मिर्चा का ये हाल हो गया। बट ये टेस्टी लगता है, तीखा लगता है ये वाला भी। कुंदरू मैं कल लाई थी, इसको जल्दी से बना लेती हूँ, वरना ये रेड हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है। अब मैं सब्ज़ी कम कम ला रही हूँ, एक दिन में बना के ख़त्म कर दूँ या मैं 2 दिन बना पाऊँ, इसीलिए मैं कम कम अभी ला रही हूँ। टमाटर भी ख़राब हो गया है, इसको यूज़ कर सकती हूँ बट बहुत जल्दी यूज़ करना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं मेरे पास सब्ज़ी, बस यही है। इसको जल्दी से मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये कुंदरू ना कल मुझे अच्छा दिखा, जैसे मैं बोली ये रेड हो चुका है। ये इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं, खट्टा लगता है बहुत ज़्यादा। ये अच्छा, हाँ कल मैं जब सब्ज़ी लेने गई थी, ये चलेगा, जब सब्ज़ी लेने गई थी तो मुझे ये कुंदरू देखा, मैं सोची कि ये वाला ये ट्राई कर लेती हूँ, तो मैं इसको आज बनाऊँगी। ये भी हल्का रेड हो जाता है बट चलता है वो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुंदरू नहीं है। मैं इतना निकालूंगी थोड़ा थोड़ा रेड को भी, तो फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेंगे। ये भी रेड है।
7 से 8 पीस मैं कुंदरू काटी है और ये मेरा 2 टाइम का सब्जी है। थोड़ा सा पानी दे के रख दे रही हूँ, ज़्यादा पानी में डुबो के रख दूँगी तो पानी वाला टेस्ट आएगा, इसलिए कम पानी में इसको रख दे रही हूँ। इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लगा कि मैं चल गई छत में। अभी कुछ दिन से मैं स्टडी कर रही हूँ क्योंकि रूम में स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। फ़ैन ऑन है बट फ़ैन का हवा बिल्कुल भी मेरे बेड तक नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं छत जा रही हूँ और छत में आराम से स्टडी कर ले रही हूँ। और सुबह में इतना अच्छा हवा चलता है। ठंडे के दिनों में जब मैं 5 बजे आती थी, छत हर तरफ सन्नाटा ही रहता था, एक भी आवाज़ नहीं आता था इंसान का। चिड़िया का थोड़ा बहुत आता था, बट जैसे ही गर्मी आया इंसान का आवाज़ 4 बजे से मुझे सुनने को मिल रहा है। ठंड के टाइम में जब 8 बजे छत आती थी उस टाइम भी छत पूरा खाली रहता था। अभी जब मैं 5 बजे आई छत में, देखी कि 5 बजे लड़कियां टहल रही थी छत में। इतना ज़्यादा गर्मी है और सुबह बहुत अच्छा ठंडा हवा चलता है। 5 बजे के बाद ही हॉस्टल में सो सकते हैं, वरना यहाँ पे सोना मुश्किल हो जाता है। मैं टाइम की बहुत ज़्यादा पक्की हूँ, चाहे गर्मी की बात आए या ठंड की बात आए, मैं हमेशा टाइम से सोती हूँ। अपना नींद कंप्लीट करके मैं अपना टाइम पे उठ के अपना सारा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह में पढ़ाई करना इसलिए मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इस टाइम कोई भी बात नहीं करता है। सामने कोई बैठे भी रहता है तो वो बात नहीं करता है क्योंकि गला से आवाज़ ही नहीं निकलता है। मैं अपना वर्कआउट से रिटर्न होने के बाद सबसे पहला काम अभी नहा रही हूँ। मैं ठंड के टाइम में सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती थी, उसके बाद नहाती थी, बट अभी आते ही सबसे पहले नहा लेती हूँ। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वर्कआउट से रिटर्न आने के बाद 10 मिनट भी बैठने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। और गर्मी आते ही अब इतना जल्दी पानी ख़त्म हो जा रहा है। जैसे मैं वर्कआउट से रिटर्न आती हूँ, मुझे बाथरूम खाली दिखता है, मैं सोचती जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। और अभी नहा ली तो मुझे अच्छा लग रहा है और अब नींद आ रहा है। मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, मैं सोची नहा लूँगी तो नींद नहीं आएगा, बट नहाने के बाद मुझे और ज़्यादा नींद आ रहा है। धूप में जैसे आई, बाल सुखा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खड़े खड़े सो जाऊँगी, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। गर्मी जैसे आते ही, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ अभी मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे कुछ बोलना है, मैं और कुछ बोल ले रही हूँ। गर्मी आते ही इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। ठंडा के टाइम मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आता था, बट अब बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। मैं धूप में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बाल सुखा के ही अभी जाऊँगी क्योंकि रूम में अभी फ़ैन चल रहा है तो ठंडा लग रहा है, थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है। ठंडा लगेगा तो फिर मैं ब्लैंकेट ओढ़ लूँगी। ब्लैंकेट ओढ़ूँगी तो मतलब सोना चाहिए, नींद आ ही जाएगा तो फिर सो जाऊँगी। इसलिए मैं सोची कि नहीं, पहले मैं अपना बाल पूरा सुखा लूँगी। धूप में खड़े होकर 5 मिनट धूप में खड़े रहूँगी तो आराम से बाल सूख जाएगा जल्दी से। बाल सुखा के ही मैं रूम जाऊँगी। और नींद बढ़ते जा रहा है। गर्मी के टाइम में 9 से 10 के बीच मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है, बहुत ज़्यादा। अभी भी आ रहा है, अभी 10 बज रहा है। 10 का टाइम देख लेती हूँ कितना हो रहा है। 10:05 हो रहा है। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ मुझे होश भी नहीं है। मैं नींद से बचने के लिए बुक खोली, मैं सोची रीड करूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगा, बट मुझे बाद में याद है कि रीड करने से ज़्यादा नींद आता है, इसलिए मैं पानी पी के मैं रीड कर रही हूँ। मैं सोची कि नहीं सोऊंगी, अभी इस टाइम सोने से भी ना सो नहीं पाती हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत आते रहता है किचन से भी, और किचन में खाना बनते रहता है तो उसका खुशबू रूम तक आ जाता है। जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है मैं 15-20 मिनट में अपना नींद कंप्लीट कर लेती हूँ, बट अभी 1.5 घंटे भी सोने से नींद कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि बीच में बार बार मैं जाग जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसलिए मैं सोची कि इस टाइम नहीं सोऊंगी, बट मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है कि मैं पढ़ाई करते करते भी अपने आप आँख बंद हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं सोची कि नहीं अब सोना ही ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं अब सोची कि उठ के अपना बुक बंद कर लेती हूँ और अभी सो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। नींद कंप्लीट करने के बाद जब मैं 1 घंटे बाद उठी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हुआ क्योंकि अब थोड़ा सा आराम से सो पाई। मैं 8 घंटे का नींद कंप्लीट करके ही रात में उठने वाली थी, बट सुबह 4 बजे मेरा उठने का टाइम है तो मेरा अपने आप आँख खुल गया और मैं उठ गई। अब किचन में गई तो किचन में देखी कोई भी नहीं था, पूरा किचन खाली था। ये दोनों सिलेंडर मेरा है जो मैं अभी खाना बना रही हूँ। सब्जी एक में चढ़ाई हूँ और एक में चावल बना रही हूँ। कुंदरू में मैं चना
ऐड की, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, फिर मैं सो गई। मुझे नींद इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं 7 घंटा सोई थी, मुझे 8 घंटा सोना था, 1 घंटा कम सोई थी सुबह में मैं, इसलिए मैं अभी 10:30 में सो के कंप्लीट कर ली। अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा, अब मैं आराम से बैठ के सारा काम कर सकती हूँ। इसीलिए आधा अधूरा नींद या आधा अधूरा पेट पूजा करके बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए, पूरा खा के उठना चाहिए और पूरा नींद कंप्लीट करके उठना चाहिए। मैं आज आधा अधूरा की थी, इसीलिए मुझे नींद आ रहा था। अब नींद कंप्लीट, अब सारा काम कर सकते हो आराम से। अब रूम में गर्मी लग रहा तो लाइब्रेरी भागना है आराम से। एटलीस्ट मैं 7 से 8 घंटा आराम से लाइब्रेरी में पढ़ सकती, तो अभी लाइब्रेरी जल्दी से भागती हूँ। और मेरा रूम अभी फ़िलहाल खाली है, तो आराम से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टडी नहीं करूँगी, जल्दी से अब जाऊँगी। मुझे गर्मी भी लगा। ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं फ़ैन ऑफ कर दी थी, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो आवाज़ करता। फ़ैन का आवाज़ मैं आज नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं सुबह में मच्छर का और कौवा का आवाज़ निकाली थी, तो अब फ़ैन का आवाज़ नहीं निकालूंगी। टिक टिक, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी निकलना है। फ़ैन ऑन कर देती, बहुत ज़्यादा गर्मी लगा। जैसे मैं रूम से निकली, हर तरफ वाइट ही वाइट मुझे दिख रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं आज बहुत जल्दी लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि रूम में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ लाइब्रेरी में सीट मिलना भी मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए मैं सोची कि आज मैं जल्दी से जाऊँगी, एटलीस्ट मुझे सीट मिल जाए। इसलिए मैं जल्दी गई। लाइब्रेरी से रिटर्न आने के बाद मैं चल गई छत में बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि अंधेरा है। हमारी छत में लाइट भी नहीं है, और अभी लाइट भी रहता तो ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मैं छत से टहल के रिटर्न आ गई रूम में अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दी। गर्मी में इतना ज़्यादा नींद आ रहा, मुझे नहीं, मेरे सारे रूममेट्स को नींद आ रहा, और एक को सोते हुए देखते हुए सब धीरे धीरे करके सो जा रहे हैं। छत से रिटर्न आने के बाद 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से स्टडी कर ली। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, टाइम नहीं हुआ था सोने का, इसलिए मैं सोची कि अब नहीं सोना है, सोने के टाइम पे ही सोना है और उठने के टाइम पे ही उठ जाना है। बट मुझे इतना ज़्यादा नींद आया, मैं कब कैसे सो गई मुझे भी नहीं पता। जब मेरा आँख खुला, मैं देखी सुबह का 4 बज रहा है, बेड में चारों तरफ बुक फैला हुआ, कब मैं सोई मुझे भी नहीं पता। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।